धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। आप सारे साध संगत जी को आज का पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। आज का अनमोल वचन है सतगुरु रहमो करम का दाता सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा फरमाते हैं कि सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम वो सुप्रीम पावर है, वो शक्ति है जो सबको ताकत देता है, बदले में किसी से कुछ नहीं लेता। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि उस मालिक का रहमो करम है कि उसने हम पर बहुत परोपकार किए हैं, वरना इस कलयुग में आदमी का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। आज पत्थर सोना चांदी यानी हीरे मोती जवाहरात उनके मोल आसमानों को छू रहे हैं और इन सब के बिना भी जिंदगी को जिया जा सकता है। पर अगर ऑक्सीजन खाद्य पदार्थ इतने महंगे होते तो आदमी जिंदगी कैसे जीता। जय गुरु जी फरमाते हैं कि मालिक ने हवा ऑक्सीजन खाने पीने का सामान बहुत ही सस्ता रखा है, यानी हीरे लाल मोती सोना चांदी के मुकाबले अगर गेहूं का एक एक दाना हीरे के बराबर होता तो कोई कैसे जी पाता। कहां से खरीदते लोग ऑक्सीजन, अगर मोल बिकती तो कहां से लाते, मर जाते। ये मालिक का रहमो करम नहीं तो और क्या है। उसके चमत्कार कदम कदम पर नजर आते हैं। आप पेड़ पौधे देखिए, कोई भी आपस में मिलते नहीं हैं। सब में पत्तों का डिजाइन अलग है, रंग अलग है, खुशबू अलग है। आदमी एक पेंटिंग बनाने लगता है तो उसमें सारा सारा दिन लगा देता है, कई कई दिन लग जाते हैं, तब जाकर वो खूबसूरत होती है। ईश्वर का कमाल देखिए, उसने जब सृष्टि बनाई तो एक दम से बनाई और अरबों डिजाइन बना डाले जो एक दूसरे से मिलते नहीं। लाखों जातियां हैं, पेड़ पौधे घास फूस जो कि आपस में नहीं मिलती, उनकी खुशबू आपस में नहीं मिलती, सब अलग अलग है। पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि ऐसा कर पाना तो दूर आदमी सोच भी नहीं सकता। हमारे शरीर में मालिक ने गजब का सिस्टम बनाया है। आपको गर्मी लगती है तो दिमाग में यह सूचना सारे शरीर में पहुंच जाती है कि शरीर गर्म हो रहा है, रोम छिद्र से पसीना बहता है। कैसी भी हवा हो फिर वो बॉडी से टकराती है तो शरीर ठंडा हो जाता है। शरीर को सर्दी लगने लगती है तो बॉडी में अपने आप एनर्जी आती है, अंदर से हीट आ जाती है जो बहुत हद तक सर्दी को रोक देती है। आपकी तरफ अगर कोई चीज़ फेंकता है तो आपको लगने वाली है, उससे पहले दिमाग को सूचना मिलती है कि आप उसके उल्ट साइड कट मार जाते हैं तथा उस चीज़ से बच जाते हैं। उड़ता हुआ कण आँख में पड़ने वाला होता है, उसमें आप ही आँखें बंद हो जाती हैं। इससे पहले कि वो कण आँख के अंदर जाए आँखें बंद हो जाती हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि दिमाग में इतनी बारीक नाड़ियाँ हैं और इतने कायदे से फिट की होती हैं कि आदमी उनकी फिटिंग करे तो अगर कोई एक नस दब जाए कोई अंधा बहरा गूंगा हो सकता है। इतने दिमाग हैं, करोड़ों इंसान हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं। मालिक ने सबके हिसाब से दिमाग फिट किए हैं। तो क्या ये चमत्कार नहीं है। जिसके पास सब कुछ हो वो कुछ भी कर सकता है, वो कदम कदम पर चमत्कार है। आप जी ने फरमाया कि ह्यूमन बॉडी में और बहुत कुछ है। डॉक्टर तो 15 से 20% पढ़ पाए हैं। कमाल का शरीर बनाया है। उस परम पिता ने, सुप्रीम पावर ने सारी सृष्टि को बनाया है। जरा सोचिए, क्या उसको देखने का आपका दिल नहीं करता। वो कैसा होगा जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इंसान उत्साहित रहता है, उत्सुक रहता है नई नई चीज़ें जानने के लिए, तो क्या उसके लिए जिज्ञासु होना नहीं चाहिए कि सारी सृष्टि को बनाया सबके अंदर है और वो एक कैसा है। वो जिज्ञासा तो आती है, क्या उसे देखा जा सकता है, क्या उसे देखा है किसी ने। जी हाँ, संत पीर पैगंबर भक्तों ने उसे देखा है, आज भी देख रहे हैं और देखते रहेंगे। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि वो दिखता है भक्ति से। मेथड ऑफ मेडिटेशन
नाम कलमा शब्द के अभ्यास से। संत जो वचन बताते हैं उन पर अमल करने से, वचनों को सुनो, मानो और अमल करो तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बना जा सकता है। उसकी दया मेहर रहमत बरसती है। इसलिए भाई, वचनों को सुनो, मानो और अमल करो तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएंगे। अंदर बाहर खुशियाँ आती जाएंगी और उस सुप्रीम पावर को जब आप देख लोगे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। पाप कर्म यानी जिनके कारण बिना वजह आपको टेंशन परेशानी होती है, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, दुखी होते हैं, बीमारियां आती हैं, आप परेशान होते हैं, उसके दर्श दीदार से ये सब जड़ से खत्म हो जाएंगे और आपको मिलेगा परमानंद, हमेशा रहने वाली शांति, एक ऐसी लज्जत की दिल करे नाचते रहें। आप खुश ही खुश रहेंगे। गम चिंता दुख बीमारियां खत्म हो जाएंगी, वो भी बिना किसी पैसे के। इसलिए प्रभु के नाम का जाप करना चाहिए, उसे देखना चाहिए ताकि तमाम खुशियां उसको मिले और आप मालिक की दया मेहर रहमत के काबिल बनते चले जाएं। संतों का काम बताना है, आगे मानना न मानना आपकी मर्जी है। वचन सुनो और उसको मानो ताकि अंदर बाहर खुशियां छा जाएं और आप गम दर्द दुख चिंता से आज़ाद हो जाएं। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।